अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं और आगे का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको अपनी कार्ट के अंदर ऐड किया हुआ है और अब मैं यहाँ पर चेकआउट के बटन पर क्लिक करूँगा। अच्छा, चेकआउट के बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैं चला गया चेकआउट पेज के ऊपर और यहाँ पर मुझे अब मेरे सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, विज़िबल हैं। तो अब इन सारे के सारे ऑप्शंस को डिटेल के अंदर वन बाय वन स्टडी भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं और इससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा एचएससी हमें क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिलीवरी टाइप। डिलीवरी टाइप के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है सेल्फ पिकअप। सेल्फ पिकअप का मतलब ये होता है कि आप हमारे किसी भी हब से आकर अपने गुड्स को खुद पिक कर सकते हैं, ठीक है? आप नहीं चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल कि एचएससी आपको सामान बिल्टी कराए, आपको शिप कराए, आपकी शॉप यहाँ करीब में ही है। आप चाहते हैं कि जी अब आप ये खर्चा बचाएँ और खुद अपनी कन्वीनियंस के साथ आएँ, सामान उठाएँ और चले जाएँ। तो आप सेल्फ पिकअप का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल्फ पिकअप को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके सामने एक एड्रेस शो हो रहा होता है। ये एड्रेस हमारे कराची सदर सेंट्रल मॉल प्लाज़ा वाले हब का है। आप यहाँ पर आकर अपने गुड्स हमसे पिक अप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि आप जिस शहर का सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, तो आपको उसी शहर के हब का एड्रेस शो होगा अगर तो आप सेल्फ पिकअप के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। अगर आप सेल्फ पिकअप का ऑप्शन चूज़ करते हैं और किसी पेशावर के सप्लायर से आप उसका प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट के ऊपर आते हैं, तो आपको पेशावर हब शो होगा। रावलपिंडी के सप्लायर का करते हैं, रावलपिंडी का शो होगा। लाहौर का सिलेक्ट करते हैं तो लाहौर का शो होगा। हमारे केस के अंदर मैंने चूँकि कराची का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और जब मैं सेल्फ पिकअप पे जा रहा हूँ तो मुझे हमारे कराची सदर सेंट्रल मॉल हब का एड्रेस शो हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिलीवरी का। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के अंदर नहीं है, आप बैठे हुए हैं, मुल्तान में बैठे हैं, जैकबाबाद में बैठे हैं, खानीवाल में बैठे हैं, सक्खर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। आप कह रहे थे एचएचसी आपको आपका सामान पहुँच आकर दे, तो फिर आप डिलीवरी स्टैंडर्ड डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद फिर आप आ जाएँगे नीचे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। अच्छा, एड्रेस एक तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शॉप है, आपके वेयर हाउसेज़ हैं, आपकी मल्टीपल शॉप्स भी हो सकती हैं, तो आप यहाँ पर अपने मल्टीपल एड्रेसेस भी डाल सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने ऐड एड्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना डिटेल एड्रेस डालना है, ठीक है? यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप एड्रेस डाल रहे हैं वो कहाँ का है, आपके घर का है, स्टोर का है, वेयर हाउस का है, ऑफ़िस का है या कोई और दीगर आपका कोई एड्रेस है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का शोरूम जो होता है, जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, जहाँ पे कस्टमर आता है, जहाँ बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, वो डिफरेंट होता है और जहाँ पर माल रिसीव हो रहा होता है, जैसे कि वेयर हाउस वगैरह, तो वो लोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो अक्सर लोग जो है वो सामान अपने स्टोर पे ऑर्डर नहीं करते, ना वहाँ पे इतनी स्पेस होती है, बल्कि अपने वेयर हाउस में ऑर्डर करते हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर तो यहाँ पे मैं पहला अपना पहला एड्रेस डाल रहा हूँ, अपने वेयर हाउस का डाल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा ये मेरा वेयर हाउस है, कॉन्टैक्ट नेम किस बंदे से राब्ता किया जाए। यहाँ पे जिस बंदे से आप राब्ता कर रहे हैं, उसका नाम आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद अनसर, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसका। एड्रेस मैं यहाँ पे मुकम्मल उसका डाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सक्खर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पोस्टल कोड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी ऑर्डर प्लेस करें वो इसी एड्रेस के ऊपर आ जाए। तो आप इसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट और क्रिएट एड्रेस के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। अच्छा, जैसे ही मैं अभी क्लिक करता हूँ तो मेरे वेयर हाउस का एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पे जो बंदा रिसीव कर रहा है उसका नाम आ गया है, उसका नंबर आ गया है और मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो है शिपमेंट टाइप का, यानी आपको रेगुलर शिपमेंट चाहिए या आपको बल्कि शिपमेंट चाहिए। अच्छा, दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि रेगुलर शिपमेंट जो है ना आपको कोरियर के थ्रू आती है, ठीक है? ट्रैक्स हो गया, लेपर्ड्स हो गया, पोस्टैक्स हो गया या जो भी कोरियर अभी करंटली जब आप जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो ये जो कोरियर्स होते हैं, जो अमूमन डायरेक्ट कंसाइनी को ई-कॉमर्स के पार्सल डिलीवर कर रहे होते हैं, ये रेगुलर से मुराद ये वाले कोरियर्स हैं। अच्छा, ये कंपैरेटिवली थोड़े-से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनका शिपमेंट मोड ज़रा डिफरेंट होता है, इनके व्हीकल्स, इनका ट्रांजिट, इनका नेटवर्क थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बल्की शिपमेंट्स। तो आप अगर तो आपको चीज़ जल्दी चाहिए तो फिर आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है। बाकी दूसरा जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो आ जाता है बल्की का। बल्की थोड़ा-सा स्लो होता है, ये बिल्टी सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल जो एक ट्रांजिट सिस्टम चलता है हमारे पाकिस्तान में बल्की ऑर्डर्स को डिलीवर करने का, बिल्टी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर मालगाड़ी भी इन्वॉल्व होती है,
जो है शेज़ोर भी इन्वॉल्व होते हैं, पिकअप्स भी इन्वॉल्व होती हैं, बसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, कि फिर वो वाला नेटवर्क जो है उस साइड चला जाता है। तो आप डिपेंडिंग कि आपकी क्या कन्वीनियंस है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे जो आपके पास अगला ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है कस्टमर सिटी। अच्छा, कस्टमर सिटी जो है ना, ये आपने करेक्ट सिलेक्ट करना है। उसकी वजह ये है कि जो आप सिटी सिलेक्ट करेंगे ना, उसके हिसाब से आपके कोरियर चार्जेस का एस्टीमेट आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन जो हमारे पास रेट लिस्ट मौजूद है, हमारे जितने भी वेंडर्स हैं ट्रांजिट के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो वहाँ से फिर आपको एक एक्यूरेट एस्टीमेट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सक्खर है, तो मैं यहाँ पे सक्खर लिख देता हूँ। सक्खर सक्खर यहाँ पे आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ फिर मुल्तान कर देता हूँ, चलें जी, मुल्तान। ऊपर ही मैं मुल्तान डाल देता हूँ। ठीक है जी, मुल्तान। अ, हुँ, ठीक है जी। मुल्तान मैंने डाल दिया यहाँ पे और नीचे मैंने यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने कोरियर के डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के शिपमेंट टाइप्स हैं ना, रेगुलर और बल्की। तो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, ये आपके सामने रेट्स आ रहे हैं बल्की के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको अपने सामान को अगर आप ट्रैक्स के ज़रिए मँगाते हैं, तो ये आपको ₹466 की शिपमेंट पड़ेगी। लेपर्ड के ज़रिए मँगाते हैं तो ₹1557 की पड़ेगी। ये है आपकी बल्की, ये थोड़ा स्लो आएगी आपके पास। लेकिन अगर आप रेगुलर में चले जाते हैं, मैंने आपको बताया था वो ई-कॉमर्स वाली जो कंसाइनी के पास डायरेक्ट पार्सल डिलीवर हो रहा होता है। अगर तो आप रेगुलर वाली इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे आपके सामने रेगुलर वाले रेट्स आ रहे हैं। लेपर्ड आपको रेगुलर के अंदर ₹1878 का पड़ेगा, ट्रैक्स आपको 1853 का पड़ेगा, पोस्टेक्स आपको ₹1735 का पड़ेगा। तो ये थोड़ी-सी जो है वो एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर्ड टू आपकी बल्की के। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आपको कौन-सी वाली फ़ीज़िबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ट्रैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बल्की के अंदर मंगवाना चाह रहा हूँ। मैं बल्की के अंदर ट्रैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ₹466 की मुझे पड़ेगी मैक्सिमम। तो फिर मैं जो हूँ वो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, उसके नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है एडवांस पेमेंट का। अभी फ़िलहाल हमारे पास एडवांस पेमेंट का ही ऑप्शन अवेलेबल है। आगे जाके फिर ख़ैर से फिर फाइनेंशियल वाला के ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे आपके पास। जैसे-जैसे आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड होती है, बिज़नेस बिल्ड होता है। लेकिन फॉर नाउ एडवांस पेमेंट का ऑप्शन है और ये एडवांस पेमेंट भी आपको बैंक अकाउंट के अंदर करनी होगी। अच्छा, उसके नीचे फिर आप देखेंगे तो बैंक डिटेल्स, ये आपका लास्ट सेक्शन है। बैंक डिटेल्स आ रही होंगी और आपकी पेमेंट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रही होगी और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ ट्रांसफर 53,787। अच्छा, ये 53,787 कहाँ से आया? इसके लिए हम चलते हैं ज़रा राइट साइड पे ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है ना आपकी एडवांस पेमेंट का, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है कि जी ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं, पेमेंट की स्नैपशॉट या उसकी रिसीप्ट को अपलोड किए बगैर, तो 1 से 2 दिन का डिले आ सकता है क्योंकि फिर आपकी पेमेंट को मैनुअली वेरीफाई किया जाएगा। लिहाज़ा बेहतर ये है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो पहले पेमेंट ट्रांसफर करें, पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करें या उसकी तस्वीर खींच के रिसीट की और उसके बाद फिर आप ऑर्डर प्लेस करें ताकि आपका ऑर्डर फटाफट से प्रोसेस किया जा सके। खैर ये तक इंस्ट्रक्शन हो गई। इसके नीचे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये ऊपर वेंडर का नाम आ रहा है ना? उसके नीचे फिर टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, उसके नीचे पैकेट प्राइस आ रही है, यूनिट प्राइस आ रही है और उसके नीचे आ रहा है कि हमने यहाँ पर 6 पैकेट्स खरीदे हैं, ठीक है? हमने चूँकि यहाँ पे 6 पैकेट्स खरीदे हैं, 6 पीसेस खरीदे हैं, तो हमारा सब टोटल कितने का बना? ₹52,020 का जो हमने पहले देखा था। उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, वो हमने यहाँ पे अब समझना है। ₹52,020 का आपका होलसेल प्राइस, ठीक है? जिस पे आपने खरीदारी की। उसके बाद यहाँ पे आ गए ₹466 शिपिंग चार्जेज़ जो हमने यहाँ पर ऊपर अपना कोरियर सेलेक्ट किया था ट्रैक्स के। ये इसके अंदर ऐड हो गए, जमा हो गए। उसके बाद आ गई आपकी एचएचसी की टीएफएफ। टीएफएफ क्या होती है? आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन फी। यानी आप जो बाइंग कर रहे हैं, वेंडर जो सेलिंग कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो फैसिलिटेट कर रहा है एचएचसी, आपको एस्क्रो दे रहा है, आपको ऑपरेशंस दे रहा है, आपको ईआरपी दे रहा है, आपको विजिबिलिटी दे रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें जो एचएचसी आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये वो फीस है जो आपके ऑर्डर का एक सर्टेन परसेंटेज है, वो इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है? तो ये आपका ₹52,020 की जो प्रोडक्ट थी, इसके अंदर आपका डिलीवरी चार्जेज़ ऐड हुए, एचएससी की फीस ऐड हुई। एक एस्टिमेटेड वेट यहाँ पर आ रहा है कि 3 किलो के अराउंड आपका ये पूरा कंसाइनमेंट बनेगा और जो आपका टोटल है ₹53,787, ये आपने एचएचसी के बैंक इस्लामी अकाउंट, अच्छा आपको जो है यहाँ पे बैंक इस्लामी पाकिस्तान वाला अकाउंट शो हो रहा है, तो आप इसी के अंदर कर दीजिएगा। कोई दूसरा शो हो रहा हो तो उसके अंदर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आपको बैंक इस्लामी वाला अकाउंट शो हो रहा है,
तो आप इसके अंदर कर दीजिएगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए आएँ, कोई और बैंक लगा हुआ हो तो आप उसके अंदर कर दीजिएगा। लेकिन डिटेल्स को यहाँ पर लाज़मी आप चेक कर लीजिएगा। तो बैंक नेम, बैंक इस्लामी पाकिस्तान है, एफएससी ड्रॉपशिपिंग अकाउंट टाइटल है। यहाँ से आपने सिंपली आईबैन कॉपी करना है, अपने बैंक की जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर पेस्ट करके आपने पेमेंट कर देनी है। अगर आप कैश डिपॉज़िट कराने चाह रहे हैं बैंक के अंदर तो भी आप ये आईबैन ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप कैश डिपॉज़िट करा रहे होंगे तो वहाँ स्लिप के ऊपर आपको ये आईबैन लिखना होगा। अकाउंट टाइटल आप वहाँ पे एफएससी ड्रॉपशिपिंग ही लिखेंगे और आईबैन आप ये वाला डाल देंगे यहाँ पे और बैंक के अंदर बैंक इस्लामिया आप लिख देंगे। अच्छा, एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दी, आपके पास जो है डिपॉज़िट की स्लिप आ गई या आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ गया, तो आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का जो सेक्शन है, या तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो रिसीट है, वो यहाँ पे लाज़िमन अपलोड कर देनी है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, तो ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है? आप देखें यहाँ पे रेड क्रॉस आ रहा है मतलब ये सबमिट हो चुका है और अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमने एसएससी के प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा समझने की कोशिश की, थोड़ा जानने की कोशिश की, थोड़ा इसके फीचर्स को समझने की कोशिश की, कैसे हम प्रोडक्ट्स को ढूँढ सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि सप्लायर किस किस्म का है, प्रोडक्ट किस किस्म की है, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, टाइम पे सामान मिलता है, नहीं मिलता, प्रोडक्ट सैटिस्फैक्टरी है, अनसैटिस्फैक्टरी है, उसकी क्वालिटी वगैरह हम कैसे बिना मार्केट गए, बिना मार्केट में जो है वो अपना टाइम लगाए, बिना ख्वार हुए, बिना जो है वो कोई एफर्ट किए, हम कैसे सिर्फ़ इन मैट्रिक्स को देख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और इन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के अंदर केयरफुली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर करने का प्रोसेस है, ये किस तरीके से चलता है और क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।